वैन हेल्सिंग मूवी की शुरुआत 1887 के दौर में होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि ट्रांसल्वेनिया में डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेस्टाइन अपने असिस्टेंट इगोर और काउंट ड्रैकुला की मदद से एक मॉन्स्टर बनाता है, यानी कि एक राक्षस बनाता है। मगर काउंट ड्रैकुला फ्रैंकेस्टाइन को मार देता है क्योंकि उस राक्षस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रांसल्वेनिया के लोगों को जब काउंट ड्रैकुला की हकीकत पता चलती है तो वो गुस्से में आकर उसको जलाने के लिए आ रहे होते हैं, मगर वो राक्षस अपने बनाने वाले यानी कि फ्रैंकेस्टाइन की बॉडी को लेकर एक विंड मिल के ऊपर चला जाता है और गुस्से और तैश में आए लोग उस जगह को जला देते हैं। 1 साल बाद का अरसा गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग नामी एक शख्स पेरिस में एक राक्षस का कत्ल करता है। वैन हेल्सिंग दरअसल राक्षसों को मारने वाला होता है और ये काम खुद उसको चर्च ने दिया होता है। वेटिकन सिटी ने उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली होती है कि वो इंसानों पर होने वाले तमाम मुजालिम जो कि राक्षसों की तरफ से होते हैं उनको रोक सके। इसके साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग की पुरानी यादाश्त खो चुकी है और उसको नहीं मालूम कि वो कहां से आया था। चर्च का कार्डिनल उसे कहता है कि अगर वो चाहता है कि उसे उसके पुराने गुनाहों के लिए खुदा की तरफ से बख्श दिया जाए तो वो ट्रांसल्वेनिया चला जाए और वहां जाके ड्रैकुला को खत्म करने में मदद करे। वैन हेल्सिंग को इस काम पर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो वलेरियस रोमेनियन फैमिली के आखिरी डिसेंडेंट्स को बचा सके, क्योंकि वलेरियस फैमिली के लोगों ने ये कसम खाई थी कि वो लोग ड्रैकुला को मारेंगे वरना उनकी आने वाली नस्लें हमेशा के लिए जहन्नुम वासी हो जाएंगी। और अब वलेरियस फैमिली के सिर्फ आखिरी 2 सपूत जिंदा हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है उनके, और वैन हेल्सिंग को उनको बचाने के लिए भेजा जाता है। कार्डिनल उसे वलेरियस फैमिली से मिला हुआ एक पार्चमेंट यानी कि एक सहीफा भी दिखाता है जो कि फटा होता है, मगर उसके ऊपर लातीनी जुबान में लिखा होता है कि गोट के नाम पर यह दरवाजा खोल दिया जाए। वैन हेल्सिंग अपने असिस्टेंट कार्ल के साथ ट्रांसल्वेनिया जाता है। कार्ल भी चर्च का एक मेंबर है और वो बहुत उम्दा इन्वेंटर भी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वलेरियस फैमिली के बच्चे एना और वेल्कन एक वर्वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस वर्वुल्फ को ड्रैकुला कंट्रोल करता है। वेल्कन अपनी बहन एना को वर्वुल्फ से बचाते बचाते वर्वुल्फ के साथ पानी में गिर जाता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग और कार्ल ट्रांसल्वेनिया पहुंच चुके हैं और उनके वहां पहुंचते ही ड्रैकुला की 3 बीवियां वेरोना, मरिश्का और अलीरा उन पर हमला बोल देती। उनके दरमियान होने वाली लड़ाई में वैन हेल्सिंग मरिश्का को मार देता है। मरिश्का की मौत के बाद दिखाया जाता है कि एना वैन हेल्सिंग के साथ काम करने को तैयार हो जाती है और वो वैन हेल्सिंग से कहती है कि वो दोनों मिलकर ड्रैकुला का आज रात ही खात्मा करेंगे। वैन हेल्सिंग को लगता है कि रात के वक्त ड्रैकुला पर हमला करना बेवकूफ़ी है और इस वजह से वो एना को रोकने के लिए उसे बेहोश कर देता है। दिखाया जाता है कि जब एना की आंख खुलती है तो उसको अपने घर में एक वर्वुल्फ नजर आता है, मगर ये वर्वुल्फ दरहकीकत उसका भाई होता है। वेल्कन एना को बताने ही वाला होता है कि उसको ड्रैकुला के एक खास राज का पता चला है कि उतनी देर में पूरा चांद निकल आता है और वेल्कन वर्वुल्फ में तब्दील हो जाता है। वैन हेल्सिंग वर्वुल्फ को मारने की कोशिश करता है, मगर एना उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे बताती है कि ये वर्वुल्फ वेल्कन दरअसल उसका भाई है। एना और वैन हेल्सिंग वर्वुल्फ का पीछा करते करते ड्रैकुला के कैसल तक पहुंच जाते हैं और ये वही कैसल होता है जहां पर ड्रैकुला डॉक्टर फ्रैंकेस्टाइन के साथ पहले एक्सपेरिमेंट्स करता रहा था। कैसल में पहुंचने पर वैन हेल्सिंग और एना को पता चलता है कि ड्रैकुला का दरअसल मकसद अपने मरे हुए बच्चों को जिंदा करना है और इस काम के लिए वो वेल्कन की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उतनी देर में दिखाया जाता है कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और ड्रैकुला के तमाम बच्चे जिंदा होकर ट्रांसल्वेनिया के लोगों पर हमला बोल देते हैं ड्रैकुला की दोनों बीवियों के साथ। दूसरी तरफ एना अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो उसे ऐसा करने से रोकता है और जब वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के सामने जाता है तो ड्रैकुला उसे गैब्रियल के नाम से पुकारता है।
ड्रैकुला वैन हेल्सिंग से कहता है कि उसकी पुरानी याददाश्त क्यों चली गई और उसे कहता है कि वो जल्द ही वैन हेल्सिंग को उसकी हकीकत याद दिलाएगा। इसके साथ ही वैन हेल्सिंग और एना उस कैसल से फरार हो जाते हैं और साथ ही दिखाया जाता है कि ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता क्योंकि थोड़े ही टाइम के बाद उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। कार्ल को एना के कैसल में एक पेंटिंग जिंदा होती नजर आती है। इस पेंटिंग में 2 जंगजू होते हैं जिनमें से एक वैम्पायर में बदल जाता है और एक वर्वुल्फ में। वैन हेल्सिंग और एना ड्रैकुला के कैसल से फरार होने के बाद विंडमिल के नीचे एक केव में पहुंच जाते हैं ड्रैकुला के वर्वुल्फ से छुपने के लिए। उस गार के अंदर उनकी मुलाकात फ्रैंकेनस्टाइन के बनाए गए मॉन्स्टर से यानी कि राक्षस से होती है और वो राक्षस उन्हें बताता है कि वो दरअसल हकीकी मोहरा है जिससे ड्रैकुला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो सकता है। वैन हेल्सिंग इस राक्षस की मदद करने का सोचता है और उसे अपने पास एक जगह पर छुपा कर रखता है। दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग के लोगों पर दोबारा हमला होता है जिसमें ड्रैकुला की बीवी वेरोना और एना का भाई जो कि अब वर्वुल्फ है मर जाते हैं, मगर वेल्कन मरते मरते वैन हेल्सिंग को काट लेता है जिसका मतलब ये है कि वैन हेल्सिंग भी अब एक वर्वुल्फ बन जाएगा। ड्रैकुला को जब पता चलता है कि राक्षस वैन हेल्सिंग के पास है तो वो एना को अगवा करवा लेता है अलीरा के जरिए और वैन हेल्सिंग से कहते हैं कि अगर वो राक्षस उसको देंगे तो वो एना को ले जा सकता है। दिखाया जाता है कि वैन हेल्सिंग और कार्ल दोनों मिलकर एना को बचाते हैं और इस बचाव के लिए वो कार्ल की बनाई हुई सूरज की रोशनी वाले बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं जिससे ड्रैकुला के बनाए गए तमाम वैम्पायर्स मर जाते हैं। वो लोग जब विलोरियस फैमिली के कैसल में वापस आते हैं तो कार्ल उन्हें बताता है कि ड्रैकुला दरअसल एना के ही पुरखों का बेटा है जिसको उन्होंने एक बर्फीले फोर्ट्रेस में बंद कर दिया था और ये बर्फीला फोर्ट्रेस दीवार पर लगे गए बड़े से नक्शे के पीछे होता है। कार्डिनल की तरफ से दिया गया पार्चमेंट इस्तेमाल करते हुए वैन हेल्सिंग वो दरवाजा खोलता है और उसमें उसे ड्रैकुला का फोर्ट्रेस मिल जाता है। वैन हेल्सिंग को ये भी पता चलता है कि ड्रैकुला के पास वर्वुल्फ की शराब से बचने के लिए एक दवाई है और कार्ल वैन हेल्सिंग को ये भी बताता है कि सिर्फ एक वर्वुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के खास बंदे ईगोर को पकड़ लेता है और एना और कार्ल को वो दवाई लेने भेज देता है और खुद वो उस राक्षस को बचाने चला जाता है जो फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया होता है। मगर उसके बचाने से पहले ही ड्रैकुला उस राक्षस का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे बच्चे जिंदा कर लेता है। वैन हेल्सिंग को देखते साथ ही ड्रैकुला अपनी असल शक्ल में आ जाता है और दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग भी एक वर्वुल्फ में तब्दील हो जाता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि अलीरा और ईगोर भी मर जाते हैं जब एना और कार्ल उस दवाई को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को बताता है कि वो दरअसल एक फरिश्ता गैब्रिएल था और उसी ने ड्रैकुला का कत्ल किया था। ड्रैकुला उसे वादा करता है कि वो उसकी तमाम मेमोरीज यानी कि उसकी याददाश्त उसको वापस दे सकता है, मगर वैन हेल्सिंग इस ऑफर को ठुकरा देता है और दोनों के दरमियान झड़प में वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को काट लेता है जिससे ड्रैकुला और उसके तमाम बच्चे मर जाते हैं। और दिखाया जाता है कि जब एना वैन हेल्सिंग को वो दवाई लगाने लगती है तो वैन हेल्सिंग एना को भी मार देता है, मगर एना अपना काम सरअंजाम दे देती है और वैन हेल्सिंग को जब दवाई लगने के बाद अपनी असल हालत में आता है तो वो और कैरल मिलकर एना का फ्यूनरल रखते हैं और आखिर में दिखाया जाता है कि एना की रूह अपनी फैमिली के साथ जन्नत में चली गई है क्योंकि एना की फैमिली का किया गया वादा पूरा हो चुका है और वैन हेल्सिंग और कार्ल अपनी अगली एडवेंचर के लिए चले जाते हैं।